हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। मैं उमेश मकवाना। आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण उसके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। हमने चैप्टर नंबर 2 में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद ऐसा कुछ पढ़ा था। तब ऐसा कहा गया था कि जिस चर की एक घात हो उसे रैखिक, जिसकी दो घात हो उसे द्विघात और जिसकी 3 घात हो चर की उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 2 घात कम से कम होनी ही चाहिए। कंपल्सरी 2 घात तो होगी ही। तो ये द्विघात समीकरण का अगर व्यापक स्वरूप देखना चाहेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि ax का वर्ग प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक स्वरूप है। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि a 0 नहीं होना चाहिए। a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 डाल दिया तो वो द्विघात समीकरण रहेगा नहीं। ओके, चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट प्रश्नावली 4.1। आपको बोला गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको बताना है कि भाई जो समीकरण दिया गया है उसको सॉल्व करो और फिर बताओ कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अभी जस्ट आपको कहा कि द्विघात समीकरण मतलब 2 घात होनी चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं होगा तो भी चलेगा, अचर पद नहीं होगा, x वाला पद नहीं चलेगा, वो भी चलेगा, लेकिन वर्ग x वर्ग ये तो आना ही चाहिए। ओके, तो चलो देखते हैं। पहला है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर ये तो हमारा फॉर्मूला है। a प्लस बी होल स्क्वायर तो हम लिखते थे a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे भी ठीक वैसे ही x वर्ग प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो आगे 2 हैं तो x और 3 के साथ गुणा करोगे आप तो 2x माइनस 3 दूनी 6। अब 2x माइनस 6 को इस साइड लाओगे आप तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस का प्लस। फिर आप सॉल्व करोगे तो बचेगा x वर्ग प्लस 7, क्योंकि 2x तो कट जाएगा। तो आंसर लास्ट में ये बचा x वर्ग प्लस 7। तो ये x वर्ग प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की अवस्था में है। भले यहाँ पे b इज इक्वल टू 0, लेकिन ax का वर्ग उस फॉर्मूला में तो है, इसीलिए ये एक द्विघात समीकरण है। ओके,
आगे दूसरा है एक्स वर्ग माइनस 2x इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। यहाँ पे जो -2 है उसका गुणा 3 और x दोनों के साथ करना है। तो एक्स वर्ग -2x -6 माइनस माइनस प्लस तो 2x। अब ये -6 और +2x इस दोनों को इस साइड लाओगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो अब देखो आंसर आएगा एक्स वर्ग -4x + 6। ओके, तो ये देखो हमारा जो व्यापक स्वरूप है उसके फॉर्म में है तो फिर ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलो आगे तीसरा x -2 ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x + 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट में x -1 और ब्रैकेट में x + 3। अब क्या करना है, गुणा करना है एक एक के साथ। सबसे पहले x का x के साथ, फिर x का 1 के साथ, फिर -2 का x के साथ, फिर -2 का 1 के साथ। ठीक वैसे ही उस साइड x का x के साथ, फिर x का 3 के साथ, -1 का x के साथ और -1 का 3 के साथ। ओके, तो गुणा करने पर आपको कुछ ऐसा मिलेगा एक्स वर्ग -2x + x -2 इज इक्वल टू एक्स वर्ग + 3x - x -3। तो यहाँ पे देखो -2x + x तो उसका तो आंसर आएगा -x। तो फिर रहेगा एक्स वर्ग -x -2 इज इक्वल टू एक्स वर्ग + 2x -3। अब देखो दोनों साइड एक्स वर्ग सेम है, बीच में इक्वल टू है। अगर दोनों साइड सेम हो कोई भी पद तो वो कट सकते हैं। दोनों साइड एक्स वर्ग अगर काट दोगे तो भी चलेगा, और एक्स वर्ग + 2x -3 उसको इस साइड लाना है इक्वल टू के तो भी चलेगा। इस साइड लाओगे तो भी एक्स वर्ग तो जाने ही वाला है। तो लास्ट में कुछ आंसर ऐसा बचेगा -3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो हमारे ax वर्ग + bx + c इज इक्वल टू 0 उसके रूप में तो नहीं है। तो इसी कारण ये जो दी गया समीकरण है वो द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, आगे x -3 ब्रैकेट में 2x + 1 इज इक्वल टू x ब्रैकेट में x + 5। तो यहाँ पे भी x का 2x के साथ, फिर 1 के साथ, फिर -3 का 2x के साथ, फिर -3 का 1 के साथ गुणा करो। तो गुणा करने पर 2x वर्ग + x -6x -3, फिर x का x + 5 दोनों के साथ गुणा तो x वर्ग + 5x। अब क्या करना है, x वर्ग + 5x को इस साइड ले लो। यहाँ पे जो x -6x है उसका तो आंसर आएगा -5x।
अब इस साइड आने पर दोनों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो रहेगा 2x वर्ग माइनस 5x माइनस 3 माइनस x वर्ग माइनस 5x। ओके, फिर 2x वर्ग में से एक x वर्ग निकल जाएगा तो बचेगा x वर्ग माइनस 5x तो हो जाएगा माइनस 10x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपको समीकरण मिला वो ax वर्ग bx प्लस c इज इक्वल टू 0 उसके रूप में है। अगर है तो यह द्विघात समीकरण है। ओके, आगे ये वाला जो एग्जाम्पल है वैसा ही ऊपर आ ही गया। ओके, तो ये तो आप कर ही सकते हो। और इसमें भी लास्ट में आंसर क्या बचता है, x वर्ग माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये भी द्विघात समीकरण है। आगे छठा हमें दिया गया है x वर्ग प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 ऑल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बैठेगा a माइनस बी ऑल स्क्वायर या तो x माइनस वाई ऑल स्क्वायर। तो उस हिसाब से आप फॉर्मूला बिठाओगे तो x वर्ग प्लस 3x प्लस 1 वो तो वैसे ही, फिर इज इक्वल टू x वर्ग माइनस 4x प्लस 4 सूत्र के हिसाब से वो बिठाया। अब जैसा मैंने कहा था, अगर दोनों साइड सेम सेम है तो उसे काट भी सकते हो और इस साइड भी ला सकते हो, लेकिन चिन्ह आपको चेंज करने पड़ेंगे। चिन्ह चेंज करोगे, जो कटता है वो काट डालने के बाद आपका आंसर कुछ ऐसा बचेगा 7x माइनस 3। ओके, तो ये देखो इसमें तो x वर्ग वाला कोई भी पद है ही नहीं। अगर नहीं तो फिर ये x वर्ग प्लस bx प्लस c उसके रूप में नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण कहलाएगा नहीं। ओके, चलो अब आगे। अब आपको दिया गया है x प्लस 2 की 3 घात इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x वर्ग माइनस 1। यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे पूरे की 3 घात दी गई है। 2 घात वाले का तो फॉर्मूला आपको पता है। अगर 3 घात वाले का फॉर्मूला आपको नहीं पता तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये फॉर्मूला आने चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूले कहीं पे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। अगर x प्लस वाई की 3 घात ब्रैकेट के ऊपर 3 घात, या तो फिर a प्लस बी ब्रैकेट के ऊपर 3 घात हो तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह रहेगा, a की 3 घात प्लस b की 3 घात प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ब्रैकेट खत्म। ये हो गया प्लस। अगर माइनस वाला तो x माइनस वाई की 3 घात मैं उस फॉर्म में लेता हूँ, तो x माइनस वाई पूरे ब्रैकेट की अगर 3 घात दी गई है तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा रहेगा, x की 3 घात माइनस वाई की 3 घात माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। ओके,
उस हिसाब से फॉर्मूला आप करोगे। और जो ब्रैकेट के बाहर 3xy है, उस 3xy को ब्रैकेट के अंदर xy दोनों के साथ गुणा करने पर आपका लास्ट में फॉर्मूला कुछ ऐसा भी आएगा, x की 3 घात प्लस y की 3 घात प्लस 3x वर्ग y प्लस 3xy वर्ग। ओके, तो अब यहाँ पे हम ये 3 घात वाला फॉर्मूला बिठाएंगे। तो ये भी देखो, x की 3 घात, y की जगह पे यहाँ पे 2, तो 2 की 3 घात, फिर 3x वर्ग 2 प्लस 3x 2 की 2 घात, और ये 2x का जो ब्रैकेट है उसके साथ गुणा कर दो, तो 2x की 3 घात माइनस 2x। अब x की 3 घात तो वैसे ही प्लस 2 की 3 घात होती है 8, 3 दूनी 6 तो 6x वर्ग, और यहाँ पे 2 का वर्ग 4, तो और 3 गुणा 4 तो 12x इज इक्वल टू 2x की 3 घात माइनस 2x। वैसे ही अब क्या करना है, 2x की 3 घात माइनस 2x, ये दोनों इस साइड लाओगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो अब बचेगा x की 3 घात में से माइनस 2x की 3 घात माइनस होगी, तो माइनस x की 3 घात, फिर 6x का वर्ग 14x प्लस 8, ऐसा कुछ बचेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा घात आ रही है 3, और हमें चाहिए सिर्फ 2, मतलब ax वर्ग प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में होनी चाहिए। तो ये तो नहीं है, क्यों? क्योंकि ये देखो इसमें 3 घात आ रही है, इसलिए। तो इसी कारण ये द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, आगे अब है x की 3 घात माइनस 4x वर्ग माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 पूरे की 3 घात। तो यहाँ पे भी हमारा वो फॉर्मूला ही बिठाना पड़ेगा कि x की 3 घात माइनस 4x का वर्ग माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 घात वाला था x की 3 घात माइनस 2 की 3 घात माइनस 3x वर्ग 2 प्लस 3x 2 की 2 घात। तो x की 3 घात माइनस 4x का वर्ग माइनस x प्लस 1, x की 3 घात 2 की 3 घात यानी कि 8, 3 दूनी 6, 6x का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और 4 गुणा 3 तो होगा 12x। अब दोनों साइड x की 3 घात x की 3 घात तो चली जाएगी, फिर इस साइड लेने पर चिन्ह भी चेंज हो जाएगी, और फिर उसका आप सॉल्यूशन करोगे तो आपका आंसर लास्ट में कुछ ऐसा बचेगा कि 2x का वर्ग माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये देख सकते हो आप कि ये ax वर्ग प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 उसके रूप में है, और इसी कारण जो दी गई समीकरण है वो द्विघात समीकरण है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2, आपको कुछ प्रॉब्लम है उसका हल निकालना है, और वो सबसे पहले आपको द्विघात समीकरणों के रूप में लिखने हैं। जैसे यहाँ पे ax वर्ग प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 उसके फॉर्म में है, बस उसी फॉर्म में लाने हैं।
ठीक है। तो आपको दिया एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई उसके दुगने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप याद रखो, ऐसे एग्जाम्पल जब भी आए तब उस एग्जाम्पल में कोई दो चीज, दो इंसान या तो दो ऐसी कोई भी वस्तु हो उसके बारे में कहा होता है। जैसे कि यहाँ पे आयत दिया है तो आयत में दो चीज आती है, लंबाई और चौड़ाई। तो ये दोनों चीज में से कोई एक को हमें x मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लंबाई को x मानोगे तो चौड़ाई 2x + 1 होगी। क्यों? क्योंकि देखो वो उसके दुगने से, दुगना मतलब 2x, एक अधिक है इसलिए +1 डाला। अगर कम होता तो माइनस। तो लंबाई भी है चौड़ाई भी है। तो अब क्षेत्रफल आयत का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला डाल तो उस हिसाब से अगर लंबाई और गुणा चौड़ाई का गुणा करोगे तो x ब्रैकेट में 2x + 1 = क्षेत्रफल तो आपको ऑलरेडी दिया गया है 528। फिर x का 2x + 1 के साथ गुणा करने पर 2x² + x = 528। और 528 से लाओगे आप तो कुछ ऐसा बनेगा द्विघात समीकरण कि 2x² + x - 528। ओके। आगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें वो पूर्णांक ज्ञात करने हैं। देखो दो क्रमागत मतलब अगर किसी एक को x मानो तो दूसरे को x + 1, तीसरे को x + 2, चौथे को x + 3, ऐसे क्रमागत कहे जाते हैं उसको। तो यहाँ पे सिर्फ दो, इसलिए एक को x दूसरे को x + 1 और वो दोनों का गुणनफल कितना है 306। तो उसका गुणा करोगे तो कुछ ऐसा होगा x² + x = 306 और 306 इसे लाओगे तो माइनस। तो हमारे द्विघात समीकरण के फॉर्म में कुछ ऐसा हो जाएगा कि x² + x - 306। ओके। चलो तीसरा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे भी रोहन और उसकी माँ है। उसमें छोटा कौन है? रोहन। तो रोहन की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x। तो उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु होगी x + 26। अब 3 साल के बाद तो दोनों में 3 साल बढ़ जाएंगे। तो रोहन की अब आयु हो जाएगी x + 3, उसकी माँ की आयु हो जाएगी x + 26 + 3 = x + 29। अब दोनों का गुणनफल आपको कहा गया है 360। तो आप गुणा करोगे तो x² + 29x + 3x + 87 = 360। और 360 अगर इस साइड लाओगे तो आपका द्विघात समीकरण कुछ ऐसा मिलेगा x² + 32x
-273। ओके, चलो आगे। चौथा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। दूरी दी गई है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। देखो, अगर कोई भी वस्तु या तो कोई भी चीज जो दौड़ रही है, मान लो ये रेलगाड़ी है, अगर उसकी स्पीड आपने कम कर दी तो टाइम ज़्यादा लगेगा कहीं पर पहुंचने में। ठीक है, तो हमें इसका द्विघात समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले हमें मानना है कि भाई रेलगाड़ी की एक चाल है u, x भी मान सकते हो, u भी मान सकते हो। दूरी काटनी है 480। तो फॉर्मूला कुछ चाल का ऐसा है, चाल इज इक्वल टू दूरी बट्टे में समय। समय को उस साइड जाने दो, चाल को नीचे ले लो, तो फॉर्मूला अब ऐसा हो जाएगा, समय इज इक्वल टू दूरी बट्टे में चाल। तो दूरी 480, चाल हमने माना u, ये मिला। अब कहा गया है कि भाई रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, इसलिए माइनस की। दूरी तो वही काटनी है। तो अब उसके लिए गया समय क्या है, 480 के बट्टे में u -8। अब यहाँ पे डाला है उसने 480 के बट्टे में u -8 माइनस 480 के बट्टे में u इज इक्वल टू 3। पहले यही क्यों डाला? तो दोस्तों, आप इतना याद रखना कि जिसमें टाइम ज़्यादा लगे वो सबसे पहले आना चाहिए, और उसमें से माइनस करना है जिसमें कम टाइम लगे वो। अगर चाल कम कर दी तो टाइम तो ज़्यादा ही लगेगा, तो वो देर में पहुंचेगी। फिर क्रॉस गुणा करोगे और फिर उसका सॉल्यूशन करोगे तो आपका द्विघात समीकरण कुछ ऐसा आएगा, u² -8u -1280 इज इक्वल टू 0। तो यह मिल गया द्विघात समीकरण के रूप में। ओके, तो यहाँ पे हमारी प्रश्नावली 4.1 खत्म होती है। मोस्ट टाइम भी है, ठीक है, इसलिए ये सभी एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करना और आप अपनी मैथ्स की फेयर बुक में ये पूरी प्रश्नावली 4.1 नोट डाउन कर लेना। आज की वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।